नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे आरएससीटी की बुक्स। आरएससीटी की बुक्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे मेरे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हो गई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या हो गई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जो इंटरनल मेमोरी थी जिसके अंतर्गत अपन रैम को मानते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी थी। यह मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो अपन ने देखी थी, रैम, रोम, कैच, है ना, वो थोड़ी फास्ट होती है और ये थोड़ी धीमी होती है। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी जो है वो धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डाटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। भंडारण मतलब स्टोरेज, यानी कि कोई भी डाटा जो आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर व्यवस्थित रूप से स्टोर करने का काम जो करती है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू सीधे इन मेमोरी का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वह इनपुट आउटपुट राउटिंग द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, क्या करता है? सीपीयू जो हार्ड डिस्क होती है उसको सीधे यूज नहीं करके क्या करता है? इनपुट आउटपुट और राउटिंग द्वारा एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी की कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं और उसके बाद सीपीयू उसका उपयोग करता है। मतलब यूं समझ लें, ये अपनी हार्ड डिस्क है, इस पे अपनी फाइलें पड़ी हुई है। तो ये क्या करता है? इसमें सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ये फाइलें देता है, उसके बाद कंप्यूटर के मॉनिटर पे वो फाइलें काम आती है और दिखाई देती है। ठीक है, मतलब आपने सीपीयू को कोई भी कमांड दिया, चाहे वो फाइल सेव करने का है तो भी वो पहले फाइल प्राइमरी मेमोरी में होकर फिर हार्ड डिस्क पे सेव होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं, कंप्यूटर को अपन जब स्टार्ट करते हैं ना तब भी क्या होता है, हार्ड डिस्क पे पड़े हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइलें उठ के सारी प्राइमरी मेमोरी में आती है, यानी मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, है ना, मुख्य मेमोरी, जिसे प्राइमरी कह सकते हो या मेन कह सकते हो, उसमें आता है। उसके बाद वो कंप्यूटर पे दिखाई देता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित ट्रांसफर होते हैं, इसके बाद सीपीयू उसका उपयोग कर सकता है। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या? कमी तो ये है कि ये धीरे है, ये इसकी कमी है। ये देखो लिखा हुआ मेन मेमोरी की तुलना में धीमी है, ये इसकी कमी। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में अपन देखेंगे। विशेषता मतलब समझे उसकी खासियत, मतलब इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है? ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? जैसे एक सीडी होती, डीवीडी होती, ये जैसे यहाँ डीवीडी आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से आप इसके अंदर ये लाइनें देख रहे हो, चार, जैसे जैसे आप उसको मूव करते हो ना तो ये लाइनें इधर उधर सब जगह दिखाई देती है ना, आपने इसको ध्यान से देखा हुआ होगा। तो ये तो होती है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी होती है? ऑप्टिकल। और एक होती है मैग्नेटिक, जो अपन नॉर्मल हार्ड डिस्क को कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय होती है और इसके अंदर डाटा रखने के लिए काम होता है। आपको मैग्नेटिक अगर समझना है तो पुरानी कई कैसेट आपको मिल जाए जो टेप के अंदर लगती थी, उसके अंदर रील आती थी। रील आप देखना, मैग्नेटिक टेप कहलाती है वो। फ्लॉपी के अंदर भी मैग्नेटिक टेप ही होती थी, जिसके अंदर डाटा लिखे हुए होते हैं। उसको अपन टेप के अंदर डालते हैं तो वो गाने चलते हैं, लेकिन उसको अपन पढ़ नहीं पाते। उसको पढ़ने के लिए एक रीड और राइट हेड होते हैं, उसके माध्यम से ही उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। ठीक है, मतलब आपके डाटा क्या है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में ही सुरक्षित रह सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एक हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो आप उसको दूसरी हार्ड डिस्क लगाकर सारा डाटा उसमें कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि बिजली के बंद होने के बाद भी स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। मतलब इसके अंदर जो भी डाटा आप डालते हैं वो परमानेंट स्टोर रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगली विशेषता इसकी है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। ये इसकी कमी कह सकते हैं अपन।
विशेषता, इसको मैं नहीं मानूंगा। और चौथा पॉइंट क्या है, बड़े और भारी भरकम डाटा कम लागत में संग्रहित किया जा सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क। अब भारी भरकम का मतलब यूं नहीं कि उसके अंदर वजन होगा, वजन नहीं होता, साइज बड़ी होती है। जैसे आपने कोई गाना अगर डाउनलोड किया है तो MP4 में ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 MB का हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई वीडियो गाना डाउनलोड किया जिसके अंदर वीडियो चलता हो, उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, वो 100 से 200 MB तक हो सकता है, और कोई HD क्वालिटी में है तो वो 500 MB तक का भी वीडियो होता है। तो ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर बड़े और भारी भरकम डाटा होते हैं। चलो, ये एक नक्शा यहाँ पे दे रखा है, इसको अपन समझ लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक सीक्वेंशियल डिवाइस और एक डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल डिवाइस का मतलब ये उसके अंदर डाटा जिस क्रम में डाला जाता है उसी क्रम से वो निकलते हैं। आपने देखा होगा कहीं आप लाइन के अंदर खड़े हुए हैं तो जो सबसे पहले आगे खड़ा हुआ होता है उसका काम पहले होता है और सबसे लास्ट में आने वाले का कार्य सबसे बाद में होता है। इसको अपन कहते हैं फीफो। क्या कहते हैं? फीफो, FIFO, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी सबसे पहले जो डाटा आया है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा और लास्ट में आने वाला बाद में होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो डाटा आया वो सबसे पहले उसका कार्य होगा। ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, मतलब ये इस तरह से डाटा पड़े हुए हैं मेमोरी पे, यहाँ पे पड़े, यहाँ पे पड़े, ये सारे डाटा पड़े हुए। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनमें से किसी भी डाटा को डायरेक्ट उठा सकता है। ऐसा नहीं भाई क्रम से आओ, लाइन से आओ, ऐसा कुछ नहीं। तो वो होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। ये क्या होती है, नॉर्मली ये फास्ट होती है ना, समझ गए ना। इसका कारण क्या है, ये लाइन वाली बात तो अलग होगी। अपन यूं मान लेते हैं कि जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, अब मेडिकल स्टोर पे वो क्या करता है बंदा, सारी दवाई अलग अलग रैक में रखी हुई होती है। अब सोचो आप उस मेडिकल पे कहीं सिर दर्द की गोली लेने गए और वो उस रो में से डायरेक्ट सिर दर्द की गोली लाके आपको देता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, मतलब वो डाटा आपके पास डायरेक्ट आ गया। और यदि वो सारी दवाई एक बोरी के अंदर भर देता और फिर आप दवाई लेने जाते हैं सिर दर्द की, वो बोरी में से सभी दवाई निकाल निकाल के देख रहा है ना, या फिर आपको सारे डाटा पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपका सिर दर्द दूसरी दुकान से आप गोली लेके सही भी हो जाता, तब तक वो दवाई नहीं ढूंढ पाता, इतनी दिक्कत आती है ना। तो पहले क्या होता था कंप्यूटर के अंदर, जैसे कोई भी डाटा जो पहले डालते थे, अगर बीच में से कोई डाटा उठाने पड़ते थे तो वो सभी डाटा को देखने के बाद ही उठा पाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हाइपरलिंक का नाम भी आपने सुना होगा, जो इंटरनेट पे पड़े हुए कई वेब पेजों को एक क्लिक के माध्यम से ढूंढने में मदद कर रहा है। जबकि अगर वही सारे कागज एक क्रम से हो और आपको कहा जाए हजारों नंबर पे पेज पड़ा, उसको पढ़ने के लिए आपको 999 पेज को देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप वो पढ़ सकते, तो आप उसको कभी नहीं पढ़ते। लेकिन आजकल क्या, एक क्लिक करते ही आपको वो डाटा सामने मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो ये लाइन के रूप में होते हैं, और डायरेक्ट एक्सेस जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क जो मैंने अभी आपको बताया है, मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या होता है, जो टेप चलती थी पुरानी, उसके अंदर रील होती थी, फ्लॉपी होती थी, उसके अंदर भी इसी तरह से एक गोल डिस्क होती है, और इसी तरह से हार्ड डिस्क के अंदर भी मैग्नेटिक डाटा डिस्क होती है। तो देखो यहाँ पे दो उदाहरण दे रखे हैं, एक फ्लॉपी और दूसरा हार्ड डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। अब हार्ड डिस्क के अंदर भी जिप डिस्क होती है, डिस्क पैकेट होते हैं, और विलचेस्टर डिस्क होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह की डिस्क होगी। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या होता है, CD रोम, CD-RW और DVD। CD रोम का मतलब क्या है, ऐसी CD जो कंप्यूटर के अंदर केवल पढ़ने के लिए यूज होती है, उसके अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते, उसे CD रोम कहा जाता है, जिसे CDR भी कहते हैं। और ऐसी CD जिसके अंदर डाटा रीड भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लिख भी सकते हैं, वो क्या हो गई, CD-RW। और DVD का मतलब आप जानते हो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म। और CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो DVD के अंदर भी डाटा रखे जा सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती, लेकिन इसके अंदर डाटा
जैसे 3 से 4 GB तक रख सकते हैं, और इसके अंदर 700 MB तक ही रख सकते हैं, मतलब 1 GB से भी कम डाटा रख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे क्या है, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हो ना, मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइल के अंदर लगाते हो, मेमोरी कार्ड, वो आती है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर डाटा रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये नक्शा आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसे अपन हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। यह एक डाटा भंडारण डिवाइस है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, डाटा रहते हैं। ये हार्ड डिस्क है, ओके, जिसका उपयोग कर डाटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मतलब जो आपने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया वो डाटा अपन क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर रख सकते हैं। और ये क्या है, डिजिटल डाटा रखने के लिए काम आता है, मतलब जो आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं वो रखने के लिए काम आता है, और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक रिट्रीव का मतलब समझ में आ गया, वापस प्राप्त करना है। ठीक है, इससे एक या एक से ज्यादा तेजी से घूमती हुई डिस्क जो कि चुंबकीय डिस्क सामग्री से लेपित होती है के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर कई परतें होती है। ये जैसे आप यहाँ नक्शा देख लो, ये एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर प्लेटें होती है, मतलब उसके अंदर और हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ऐसे खूब सारी हार्ड डिस्क की प्लेटें आपस में, जैसे प्लेटें जमी होती है ना, वैसी प्लेट्स होती है। प्लेट्स की सतह या जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए प्लेट्स को चुंबकीय हेड के साथ रखा जाता है, जो एक चलती आर्म पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये एक हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है आपको। इस हार्ड डिस्क पे ये एक लाइन बनी हुई है और ये एक हेड लगा हुआ है। ये हेड क्या करता है, ये जब हार्ड डिस्क घूमती है उस पे लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए काम आता है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो रीड और एक राइट, और कोई कोई ऐसा होता है रीड राइट दोनों काम में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड। आपने देखा होगा, टेप तो देखी होगी मेरे हिसाब से। टेप के अंदर क्या होता था, जैसे कैसेट लगाते थे, बटन ऑन करते थे तो वो हेड जो घूमता था ना, वो इस तरह से हेड होता था। वो उस रील पे या वो कैसेट के बीच में जो रील दिखाई दे रही है उस पर टच हो जाता था, और वो जैसे जैसे हेड घूमता था वो गाने चलते थे। ठीक है, डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। हार्ड डिस्क पे क्या होता है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे ऊपर, ये क्या होता है, डाटा इस तरह से पड़े होते हैं जिसको अपन डायरेक्ट जो डाटा चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि डाटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप डाटा रखो और आपको जब चाहे डाटा वहां से ले लो। बस जब आप डाटा रखते हो तो हार्ड डिस्क क्या करता है, उसको एक नाम दे देता है। जैसे मैंने ये हार्ड डिस्क है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ फाइलें रखी तो उसका नाम उस हार्ड डिस्क ने दे दिया। ये गाने वाली फाइल है तो उसका नाम उसने दे दिया MP3 ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे फोटो रखा है यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे उसका नाम वो कंप्यूटर क्या दे देता है हार्ड डिस्क के अंदर, JPG। ठीक है, इसी तरह से और क्या होता है, वर्ड की फाइल होती है DOC, एक्सेल की फाइल EXE, पावर पॉइंट की फाइल PPT, और भी जो भी डाटा होते हैं उनके सबके क्या होते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर कुछ नाम दिए जाते हैं, एक्सटेंशन दिए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, एक्सटेंशन, जिसके माध्यम से कंप्यूटर से डाटा डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेडिकल पे दवाइयाँ पड़ी होती है और दवाई अलग अलग रैक के अंदर पड़ी होती है। मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, उस रैक का नंबर याद कर लेता है कि इस रैक के अंदर ये दवाई पड़ी हुई है। ठीक है, या किसी को याद नहीं हो तो वो स्टिकर भी लगा सकते हैं, वही काम करता है कंप्यूटर भी। और उस प्रत्येक जगह का उसने एक स्टिकर लगा के नाम दे दिया, जिसे अपन एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, MP4, MP3, JPG, GIF और भी कई तरह की फाइलें होती है जो हार्ड डिस्क पे इस तरह से रखी जाती है, जिसको जब आवश्यकता पड़े तब एक्सेस किया जा सकता है। बिजली बंद होने पर भी SSD अपने डाटा को बरकरार रखता है, मतलब लाइट चलेगी तो भी डाटा यहाँ पे रहेंगे, इसको कोई नहीं छेड़ सकता है। अब SSD की प्रमुख विशेषता इसकी क्षमता और प्रदर्शन परफॉर्मेंस है। इसकी जो हार्ड डिस्क है ना, ये आपको यहाँ हार्ड डिस्क दिखाई दे रही, इसकी जो मेन विशेषता है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब ये क्या होता है, 80 GB से शुरू होकर 1000 TB तक, टेराबाइट। ठीक है, ये मैंने अपना वीडियो बना रखा है। MB क्या होता है, GB क्या होता है,
टीबी क्या होता है, ये सारे इसके मेमोरी के विस्तार हो गए, ठीक है। और हर एक इकाई क्या होती है 1024 से बनती है। मतलब आपने अगर लिखा 1024 बाइट बराबर बनता है 1 किलो बाइट, ठीक है, केबी। इसी तरह से 1024 किलोबाइट मिलके बनता है 1 एमबी मतलब मेगाबाइट। और इस तरह से आगे चलते रहते हैं, जो मेरा वीडियो आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 टेराबाइट, ये देखो टेराबाइट आ गया, टीबी जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की होती है, ठीक है। यहाँ 1 जीबी बराबर 1 अरब बाइट्स, मतलब बाइट्स तो 1 अरब हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या होता है 1024 जीबी तक डाटा रहते हैं, ओके। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डाटा रिट्रीव किया जा सकता है उसके अनुसार मापी जाती है। डाटा रेट बोलते हैं उसका। मतलब आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल यहाँ से आप उठा के लेके आए, ठीक है, तो कितनी स्पीड से कितने समय में आपके पास प्राप्त होगी उसे अपन क्या कहते हैं डाटा रेट, ठीक है। ये उसकी परफॉर्मेंस उसके समय पर निर्भर करती है, ठीक है। किसमें मापी जाती है, समय पर, ओके। आगे देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब सीडी। आपने इस तरह के देखा होगा डाटा, ये देखो यहाँ पे एक डीवीडी दिखाई दे रही है जो इस तरह से होती है, ऐसे आपके हाथ में कभी न कभी आई होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में ये खत्म होने वाले लोगों को ये नहीं दिखेगी, तो फिर इसको फोटो के अंदर ही देखना पड़ेगा। जैसे कि आजकल अपन देखते हैं फ्लॉपी डिस्क को अपन कहीं कहीं देख सकते हैं, बहुत मतलब रेयर केस हो गया, उसको किताबों में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या होता था 1.44 MB डाटा आते थे, जबकि डीवीडी के अंदर क्या आते थे 4 GB तक डाटा, ओके। तो 4 GB मतलब 1024 MB बराबर क्या होते हैं 1 GB। तो 4 GB का मतलब क्या हो गया 1024 से उसको गुणा कर लियो, यानी कि 4000 समथिंग MB आती है, जबकि एक फ्लॉपी के अंदर 1.44 MB डाटा ही आते हैं। इस वजह से फ्लॉपी लगभग बंद हो चुकी। अपन पढ़ रहे थे डीवीडी को अपन ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली सर्कल शेप के आकार की होती है, मतलब वो बिल्कुल गोल होती है। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में होती है, मतलब कुछ डीवीडी में कम डाटा आते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं, वो अलग अलग होती है। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है WORM, CDR-W, DVD और ब्लू रे डिस्क। देखो CDR की यहाँ कैपेसिटी बता रखी 650 से 700 MB तक, ये एक लेयर की होती है, ठीक है। और इसके अंदर R का मतलब क्या हुआ रिकॉर्ड, केवल डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें वापस नहीं लिख सकते, रीराइट नहीं हो सकता, मतलब RW नहीं है। CDR-W में भी 650 से 700 MB डाटा आता है, ये भी सिंगल लेयर होती है, इसके अंदर रीराइट हो सकता है, मतलब डाटा हटा के वापस लिख सकते हैं। और डीवीडी रोम का मतलब क्या हुआ, डीवीडी का मतलब भी हो गया 4 GB से ऊपर डाटा, तो 4.7 GB डाटा आता है, ये सिंगल लेयर होता है, और इसके अंदर सीडी को डालकर उसको चलाया जाता है, ठीक है। डीवीडी आर का मतलब क्या 4.7 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी 1 लेयर होती है। और आर का मतलब फिर से आगे वही रिकॉर्डेबल या रीडेबल, ठीक है, जिसको अपन केवल पढ़ सकते हैं। और RW का मतलब क्या हो गया, W का मतलब राइट, ठीक है, तो रीराइटेबल हो गई। और RDL का मतलब ये क्या हो गया रिकॉर्डेबल हो गया, और ये 8.5 GB तक होती है, और ये 2 लेयर की होती है। चलो ये ऑप्टिकल डिस्क की आपको कंपैरिजन समझ में आ गया। अब WORM, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी चीजें अपन नए वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी समझने में, तो इसको अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन ऑन कर लीजिए, और बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।